हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हमें इस लेक्चर में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे। आप सबको पता है हमने जो मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो हमने कंप्लीट किया था और आई होप आपको वो ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे और जो मैंने आपके क्वेश्चंस दिए थे आई होप कि आपने वो सब किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूरा पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन है A मैट्रिक्स है, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? जनरल फॉर्म क्या होती है? AIJ M क्रॉस N। M इसको हम पढ़ते क्या है? M बाई N। M क्या होते हैं? रोज। N क्या? कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आपको बताना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती हैं। इफ़ क्या M ये जो रोज हैं क्या ये कम होते हैं कॉलम से? क्या ये रोज ज़्यादा होते हैं कॉलम से? या क्या रोज और कॉलम्स बराबर होती हैं या नन ऑफ दीज? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पढ़ाया था। जब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप देखिएगा, किसी भी जगह आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का देखा तो इट मीन्स के रोज होंगे बराबर कॉलम्स को। दैट मीन्स रोज को हम डिनोट करते हैं M से और यहाँ पे M ही है रोज और N क्या है? कॉलम्स। इट मीन्स M बराबर है N को। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था बट एग्जाम में आया था, सो इग्नोर नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इफ द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिमेट्रिक क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर आपको इस टाइम याद नहीं होगा प्लीज़ आप लेक्चर फिर से देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा सिमेट्रिक का मतलब क्या है और सिक्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो आपको बताना है अगर कोई मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है वो बहुत सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, देन जो वो A मैट्रिक्स है क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्या वो ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या कुछ भी नहीं। तो आप कैसे करोगे देखिएगा, बस कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, तो ट्रांसपोज के बाद हमने सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पढ़ा था। सिमेट्रिक का मतलब है जो A मैट्रिक्स हैं वो बराबर होता है अगर हम उस A मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। और सिक्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब वो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स हैं उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, वो बराबर आता है माइनस टाइम्स A ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिक्यू सिमेट्रिक यहाँ पे क्या है? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सिक्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। तो अब आपके पास A क्या है? वो सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है। यहाँ पे और है, और का मतलब है प्लस, तो A ट्रांसपोज प्लस करना है। ये सिक्यू सिमेट्रिक क्या है? माइनस A ट्रांसपोज। A प्लस माइनस इज माइनस A ट्रांसपोज। वो क्या आपको मिलेगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल, तो यहाँ पे ज़ीरो मिला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये A मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या मिलेगी? अब ज़ीरो मैट्रिक्स। और ये लॉजिक भी है, ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ द ओनली मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होती है और सिक्यू सिमेट्रिक भी होती है, क्योंकि हम ज़ीरो की क्वालिटी होती है। हम ज़ीरो को ज़ीरो ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, हम ज़ीरो को माइनस टाइम्स ज़ीरो ट्रांसपोज भी लिखते हैं। अगर हम ज़ीरो को माइनस ज़ीरो भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस ज़ीरो को। क्यों? ये ज़ीरो हीरो ही होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़ीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं है, आप उसको माइनस लिखो, ट्रांसपोज लिखो, क्या भी लिखो, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स A है वो क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये बहुत सिमेट्रिक भी होती हैं, सिक्यू सिमेट्रिक वो होती हैं। याद रखा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ये होगा सिमेट्रिक भी और सिक्यू सिमेट्रिक, वो क्या होगी? वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? मैट्रिक्स A एंड B, दो मैट्रिक्स हैं, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर।
दो मैट्रिक्स इन्वर्स आपस में हैं, यानी कि ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, उल्टा है, ईच अदर। यहाँ पे पूरा देखिएगा तो ए है इन्वर्स ऑफ बी, बी है इन्वर्स ऑफ ए। ओके, ए है इन्वर्स ऑफ बी, बी है इन्वर्स ऑफ ए। ये कब पॉसिबल है? इफ कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था मैट्रिसेस के लास्ट लेक्चर में, इन्वर्स ऑफ है मैट्रिक्स। वहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई थी, ए एंड बी इन्वर्स कब होता है, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, पढ़ाया था। तो वो नोट्स देखिएगा। तो ए और बी ये डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या मतलब होता है, ए है इन्वर्स बी का, बी है इन्वर्स ए का। ये इन्वर्स कब होता है, जब ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पे इन मैट्रिक्स ए, यहाँ पे इन मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, उसमें ये पॉसिबल है, नीचे कंडीशन है, ये देखना है आपको कौन सा करेक्ट है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड लास्ट ऑप्शन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं समझना ये और ये ऑप्शन सेम है, यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2ba। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, अगर आप दो मैट्रिसेस लेते हो ए और बी, ओके, तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे होल स्क्वायर करते हो, तो आप बताइए कि वो, अगर हम नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 + 2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, बट यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हैं, उनको हम होल स्क्वायर करते हैं, तो वो हमें बराबर नहीं मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें इसके बराबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में होता क्या है, ऐड होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अगर ये ए मैट्रिक्स हैं, ये बी मैट्रिक्स हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड होगा अपने एलिमेंट के साथ, यहाँ पे बी एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होता है। तो यहाँ पे ये नंबर्स जैसे नहीं है, सिंपल नहीं है, ये मैट्रिसेस की बात हो रही है। वैसे ही जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, उसको सेकंड एलिमेंट के साथ ही यहाँ पे ऐड होगा, तो लास्ट में उसको स्क्वायर करना है। तो ये आपको बराबर कभी नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कभी नहीं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी नहीं बराबर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 or 1 is 27, 18, 81, 512। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आप बताइए कितने पॉसिबल मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3/3 होगा, कितने वो पॉसिबल हैं, और जिनकी एंट्री यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ होनी चाहिए 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स हैं, आप सबको पता है 3/3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होते हैं 3/3 मैट्रिसेस में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज मीन्स एलिमेंट्स, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिसेस में, वो या 0 हैं या 1 है। आपको बताना है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनमें ये 3 × 3 ऑर्डर होगा और एंट्रीज 0 या 1 होगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। फिर दूसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर तीसरी मैट्रिसेस यहाँ पे 1 आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे। तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ऐसे। मैंने आपको कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस में एक फार्मूला बताई थी, या रिलेशन एंड फंक्शंस में भी एक फार्मूला बताई, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, याद है, 2 power p क्यों समथिंग,
तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। देखो वहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा हमने, यहाँ पे यूज़ हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक रिलेटेड है आपस में। जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है वो था रिलेशंस एंड फंक्शंस में। जो रिलेशन एंड फंक्शंस में आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो देखो मैथ्स में क्या होता है, हर एक कंसेप्ट इंटर रिलेटेड होता है, तो आपको इग्नोर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, देयर आर 3x3, ये तो 3x3 मैट्रिसेस हैं, तो 9 एंट्रीज है। मैंने आपको बताया कैसे। अब ईच प्लेस टू बी फिल्ड अप इन 2 वेज, हर कोई जगह जो ये 3x3 मैट्रिसेस पॉसिबल, यहाँ पे 3x3 मैट्रिसेस हैं, तो हर किसी एलिमेंट के लिए कितने चॉइसेस हैं, कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। या यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 या 1, या 0 या 1। तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबल वेज हैं। तो इतने सारे मैट्रिसेस जो पॉसिबल बनेंगे वो कितने हैं, ये 2 वेज हैं। 2 वेज है ना, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, वो मैं लिखा। और ऑर्डर क्या है मैट्रिसेस का, वो है 9। तो 2 पावर 9 करो, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो, इसका यही मतलब होता है 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो, वो आपको क्या मिलेगा, 512। डियर स्टूडेंट्स, इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 2 कैसे, 2 वेज हैं। फिर 9 कैसे लिखा, बिकॉज ऑर्डर इज 3/3, 3 3 और 9, 2 पावर 9। तो यहाँ पे जो ये सॉल्व करोगे आपको 512 मिलेगा। तो इतने सारे वेज हैं, इतने सारे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे जिनका ऑर्डर 3/3 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ए है मैट्रिक्स, बी है मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, 2 मैट्रिसेस। ए अगर 0 होगा, ये वहाँ से क्वेश्चन में बता रहा है ए 0 के बराबर है, और ए बी जब उनको प्रोडक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट करता है इन 2 मैट्रिसेस को, जब उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी 0 आता है। तो आप बताइए, देन इक्वेशन ऑलवेज इम्प्लाइज, क्या बी 0 के बराबर होगा, क्या बी नॉन 0 होगा, क्या बी -a के बराबर होगा, क्या बी a के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है a 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम b कोई मैट्रिक्स लेते हैं। अगर आप b 0 लेते हो तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेंगी, तो आपको a भी 0 के बराबर मिला, ठीक। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन देखना है क्या आएगा, ठीक है। तो ये भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखनी है। कैसे देखोगे, अगर आपने ए यहाँ पे 0 मैट्रिसेस ली है, वो आपको गिवन है, तो ए आपने 0 लिया, आप बी कोई नॉन 0 मैट्रिसेस लो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे बताऊंगी। अगर ए आपके पास 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है, ओके। 0 का मतलब क्या होता है, अगर ए क्वेश्चन में है 0 तो उसका मतलब है 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है। जो आप फिर ऑर्डर लेते हो ना बी का, उसका भी इस 0 मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही लेना है। तो अगर आपके पास ए 0 मैट्रिक्स है, बी हम लेते हैं 1 और 2, ओके। तो नॉन 0 है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 0 1 और 0, 0 2 और प्लस रखना है 0, तो आपको क्या मिला, आपको ए बी उनका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर आया। इट मीन्स जो आपने बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिया वो आपने नॉन 0 लिया, तो बी यहाँ पे हम नॉन 0 भी ले सकते हैं, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। तो अगर आप बी अब यहाँ पे 0 लेते तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा, वो तो कॉमन सेंस था, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, आप यहाँ पे सीधे डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, बी इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे वो तो कॉमन सेंस था, क्वेश्चन का फायदा ही नहीं था, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा यहाँ पे, इफ ए बी 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी और सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ऊपर ही बताया, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज,
ओके। देन ए बी माइनस बी ए आपको बताना है, वहाँ से ही दिया गया है, जब इस ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करते हैं, आपको बताना है वहाँ पे आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, क्या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो आपको वहाँ से गिवन है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो गिवन होगा उसी से काम चलाना है, अपना खुद नहीं कुछ भी नहीं करना है। तो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। गॉट इट? क्वेश्चन इजी, यहाँ तक इजी है? यस। उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए निकालना है। तो निकालिए ना, ए बी माइनस बी ए, वो देखना है वो क्या है, ए बी माइनस बी ए, उनका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी माइनस बी ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो वो किसके बराबर आएगा, जब मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स होती हैं उनका ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होता है, वो आता है इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो ए बी इसका होल ट्रांसपोज था, वो इसको अलग चढ़ेगा, यहाँ पे इसको अलग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिसेस दो होते हैं उनका होल ट्रांसपोज होता है बी, पहले ये वाली सेकंड मैट्रिसेस आएगी बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर, मैंने आपको ये पढ़ाया था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बीच में माइनस, बी ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिएगा। तो लेकिन आपको बी ट्रांसपोज ऊपर किसके बराबर मिला, बी के बराबर, उसके बदले बी लो। ए ट्रांसपोज किसके बदले मिला, ए के बराबर, वो मैंने लिया। ऐसे ही ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, यही मैंने यहाँ पे ये वाला यूज किया। ओके। तो अब आपको क्या मिला, बी ए माइनस ए बी। इसको मैंने कैसे लिखा, ये जो बी ए माइनस ए बी है उसको मैंने लिखा, मैंने ये ए बी बाहर लाया, ठीक, पहले यही लिखा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाला, माइनस ए बी प्लस माइनस इज माइनस ए बी, तो आया बराबर यहाँ पे माइनस ए बी, यस। फिर क्या लिखा, माइनस 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 इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस है ना, फिर लिखा मैंने बी ए। कुछ समझ आया, बस मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ए बी माइनस बी ए, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, आपको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आया माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए। उसका मतलब क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक कुछ होता है ना, क्योंकि सिक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। तो वह यहाँ पे भी कुछ, जब हमने ए बी माइनस बी ए को 1 मिनट के लिए आप मानो ए, तो ए ट्रांसपोज आया बराबर यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी ए को आपने ए माना, तो ये कंडीशन मिलती है ना। तो ये कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगानी है, फिर जो निकालना है उसका ट्रांसपोज करो, फिर उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करो, तो आपको यहाँ पे ए बी माइनस बी ए मिला। तो आप सबको पता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए को मानो ए के बराबर, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया यहाँ पे, माइनस ए के बराबर। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन आपको बताना है क्या ए बी बराबर होगा बी ए, क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी लेस देन बी ए बी ग्रेटर देन बी ए। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कम्यूटेटिविटी जो मैट्रिसेस में वहाँ पे सेट्स वहाँ पे फॉलो नहीं होल्ड नहीं करता है, तो ए बी बराबर नहीं होगा बी ए को। अगर हम अभी दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर्स की बात करेंगे 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 6, फिर उसका ऑर्डर चेंज करेंगे 3 और 2 लेंगे वो भी आएगा 6। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हुआ। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
क्योंकि अगर ए एक मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिसेस होगी, स्क्वायर मैट्रिसेस, या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं जिसका ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स के। जब ऐसी कुछ कंडीशन होगी तो बी ए में वो ज़रूरी नहीं होगा, अगर होगा भी तब भी ए बी बराबर नहीं होता है बी ए को। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, आप प्लीज़ वो चेक कीजिएगा। तो ए बी बराबर नहीं होता है बी ए को, या ए बी लेस देन बी ए के बराबर, वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैट्रिसेस फिर ऐसे मिलती हैं 2 3 4 5। तो हम कैसे देखेंगे ये मैट्रिसेस बड़ी हैं या दूसरे मैट्रिसेस बड़ी हैं, या हम कैसे चेक करेंगे ये मैट्रिसेस छोटी हैं इस मैट्रिक्स से। तो ये जो ये 3 ऑप्शंस हैं ये नहीं आ सकते हैं। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए बी बराबर इन जनरल बराबर नहीं होगा बी ए को। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी मैंने आपको ये समझा, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझाया था, आप वो नोट्स चेक करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो आपको बताना है एक्स और वाई के क्या वैल्यूज होंगे जिसमें ये मैट्रिसेस दो हैं ये इक्वल मैट्रिसेस बन जाएगी। ओके तो आपको गिवन वैल्यूज निकालने हैं एक्स और वाई के, ताकि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -5/3, y इज इक्वल टू -2/3। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वल की बात आ रही है ऊपर, तो देखिएगा क्या करना है, हम कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था जब इक्वल मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स नहीं, जब इक्वल मैट्रिसेस होती हैं तो हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर। ओके यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो बराबर आएगा जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है। सो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने यहाँ पे, और y - 2 इज इक्वल टू 5 लिखा यहाँ पे, y + 1 इज इक्वल टू 8 लिखा यहाँ पे, 2 - 3x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लिखा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसलिए या मैंने और कुछ लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड किया, थर्ड एलिमेंट ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, उसका एलिमेंट इसके साथ, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने इक्वल किए यहाँ पे। अब आपको क्या चाहिए, आपको x और y के वैल्यूज चाहिए। तो निकालिए ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन बनी, आपको ये इक्वेशंस हैं तो वैल्यूज निकालो, इजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे, ये है 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो निकालो 3x इज इक्वल टू -7। इस 7 को बोलो ज़रूरत नहीं है आपकी, आप उस साइड चले जाओ, तो ये जाता है बेचारा लेकिन माइनस में, और यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 3 x के साथ, और वेरिएबल को इस 3 को के साथ कुछ काम ही नहीं है, ये इसको बोल रहा है कि मुझे छोड़ो ना, मैं वेरिएबल हूँ, आप कांस्टेंट हो, मुझे आपके साथ क्या लेन देन है, आप जाओ यहाँ से। और इस x का वैल्यू क्या आता है, ये मल्टीप्लिकेशन में था और यहाँ जाता है ये डिवाइड बाय में, तो x का वैल्यू आपको -7/3 मिला, ये मैंने यहाँ पे लिखा। आप दूसरी इक्वेशन लो, तो आपको एक वैल्यू आया x का, अब ये इक्वेशन लो 2 - 3x, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो आपको x का वैल्यू चाहिए, इस 2 को बोलो बेचारा आप जाओ यहाँ, तो ये जाएगा -3x आएगा बराबर 4 - 2, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो 3x इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन में ये 3 है, उसको बोलो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कांस्टेंट हो और मैं वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या काम है, छोड़ो ना मुझे, जाओ। तो ये जाएगा यहाँ पे 2/3 में, लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ये माइनस भी जाएगा, माइनस लेके जाएगा, तो यहाँ पे -2/3 x का वैल्यू आया। सो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा, x का वैल्यू -7/8, x का वैल्यू -2/3, दो वैल्यूज आते हैं एक ही वेरिएबल के। तो मैट्रिसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही वेरिएबल, एक ही यहाँ पे एक ही एलिमेंट दो बार होंगे, एक ही एलिमेंट का वैल्यू डिफरेंट होगा,
तो ये पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा y - 2 = 5, y का वैल्यू आएगा 5 + 2, वो है 7. वैसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे y = 8 - 1, वो आएगा 7. तो सेम वैल्यू आया. वेल डन. यहाँ पे ठीक है, y के वैल्यूज़ हमें सेम आ रहे हैं, लेकिन x के वैल्यूज़ डिफरेंट आ रहे हैं. मैट्रिसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक एलिमेंट, मैट्रिसेस ऐसे बनती है, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो एक ही मैट्रिसेस, एक ही एलिमेंट दो के डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ये इसको टिक करना, बी ऑप्शन को. यहाँ पे मैंने नहीं किया है तो आप यहाँ पे लिखना नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. यहाँ तक मैट्रिसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे. अब यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं. देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिटर्मिनेंट्स. आपको बताना है. मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया तो डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ाई. तो यहाँ पे बोल रहा है आप बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ ए एंड सी. देखिएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ए एंड सी, बोथ ए एंड सी लिखते हैं, या वो ए ऑप्शन को टिक करते हैं. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का. सो हम डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकाल सकते हैं, किसका डिटर्मिनेंट होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का. क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है. अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक पॉइंट भूल गई थी, मुझे आपको ये बताना है. यहाँ पे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी. मैंने आपको पहले ही दिन जब मैट्रिसेस का टॉपिक उठाया, मैंने आपको बताया मैट्रिक्स है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. क्या मैंने बताया था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. तो आप अब आपका क्वेश्चन या माइंड में होगा, आपने पूछा नहीं, बट आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्यों हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फिर मैट्रिक्स बन जाएगी, क्वेश्चन है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक्स हैं सिर्फ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अब ये स्क्वायर कहाँ से, स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ फिर पॉसिबल है. जब मैट्रिक्स सिर्फ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एलिमेंट्स का होता है तो स्क्वायर क्या कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये है कि स्क्वायर भी एक किस्म का रेक्टेंगल ही है. स्क्वायर इज इटसेल्फ ए रेक्टेंगल, ये याद रखिएगा, स्क्वायर इज इटसेल्फ ए रेक्टेंगल. ओके, कंफ्यूजन क्लियर हुआ. अब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर भी, ये नहीं सोचना कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. मैम ने बोला कि मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अब स्क्वायर यहाँ पे है, ये तो मैट्रिक्स ही नहीं है, बट यहाँ पे आंसर क्या है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी एक किस्म का रेक्टेंगल होता है. अब यहाँ पे देखिएगा, क्या रेक्टेंगुलर स्क्वायर होगा, नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल होगा. स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट नॉट वाइस वर्सा. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर. ये ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन, डिटर्मिनेंट वो नंबर होता है जो एसोसिएट हम करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स. यानी कि हम डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं वो एक नंबर आता है, लेकिन किसका, स्क्वायर मैट्रिसेस का, जो आपने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कैसे हम निकालते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे. ये यहाँ पे इसी टॉपिक में कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो आई थिंक मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करूँगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट जो मैंने पढ़ाया है इसी में से क्वेश्चन आएंगे. आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं. जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं आप वो क्लियर करो, और अगर कोई क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको बता दीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम और 10 क्वेश्चंस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.